नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत कथा, जो भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्ति भाव के साथ इस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। समतापुर नामक नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बड़ों की बातों पर महत्व नहीं देता था और शुभ अशुभ बातों पर विश्वास नहीं करता था। कुछ समय बाद मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। विवाह के कुछ समय बाद संगीता अपने मायके में रहने लगी। एक दिन मधुसूदन ने सोचा कि अब वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आए। संयोग से वह दिन बुधवार का था। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। भोजन के बाद उसने अपने सास ससुर से कहा, मैं संगीता को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ, कृपया उसे विदा कर दीजिए। यह सुनकर उसके सास ससुर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। खासकर बेटी की विदाई बुधवार को नहीं करनी चाहिए। तुम एक दिन रुक जाओ और कल संगीता को ले जाना। लेकिन मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना, सास ससुर ने संगीता को विदा कर दिया। मधुसूदन अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर घर की ओर चल पड़ा। दोनों खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। मधुसूदन परेशान हो गया। कोई मदद न मिलने के कारण उसने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ पैदल चलने लगा। रास्ते में तेज धूप थी। चलते चलते संगीता को बहुत प्यास लगी। उसने कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए पानी ले आइए। मधुसूदन ने उसे एक बड़े पेड़ के छांव में बैठा दिया और खुद पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा तो वह यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि संगीता के पास बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। उसकी शक्ल, आवाज, कपड़े सब कुछ मधुसूदन जैसा था। मधुसूदन गुस्से में बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे इसके मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ, तुम कौन हो? दोनों में बहस शुरू हो गई। संगीता भी डर गई क्योंकि वह दोनों में अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। शोर सुनकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। सैनिक भी पहुंच गए और दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने दोनों की बात सुनी, लेकिन वह भी निर्णय नहीं कर पाया कि असली पति कौन है। अंत में राजा ने आदेश दिया, जब तक सत्य सामने नहीं आता, दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनकर असली मधुसूदन बहुत घबरा गया। वह हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मधुसूदन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तुमने बड़ों की बात का अनादर किया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम प्रसन्न हैं। भविष्य में कभी
ऐसी गलती मत करना। इतना कहते ही वह दूसरा व्यक्ति अचानक वहां से गायब हो गया। राजा, सैनिक और वहां मौजूद सभी लोग यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया। घर लौटने के बाद दोनों ने हर बुधवार भगवान गणेश का व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगे। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। तभी से माना जाता है कि जो भी श्रद्धा भाव से बुधवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। बोले गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।